Assalamualaikum. Good morning, students of class 5. Open your page number 14. On page number 14, today we are going to start question number 1 from exercise 1C. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपके पास फर्स्ट वन जो क्वेश्चन गिवन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपके पास यहाँ कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको उसको फिल करना है. ठीक है, यहाँ जो है मैं आपको हर एक ब्लैंक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन देती चली जाऊँगी. मीन्स हर एक ब्लैंक्स को हम यहाँ खुद से सॉल्व करेंगे ताकि हमें करेक्ट आंसर को राइट करने में कोई डिफिकल्टी ना आए यहाँ पे. ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट वन यहाँ पे ब्लैंक गिवन है वो क्या है? ए 720,856 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 720,856,000. उन्होंने कहा यहाँ पर आपको क्या बताना है कि 720,856 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास आंसर ये आ जाए, यानी कि इसके बराबर आ जाए. सो स्टूडेंट, हम यहाँ क्या करेंगे? 720,856 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम इसी के बराबर आएगा. यहाँ मैं आपको 1000 से मल्टीप्लाई करके भी शो करी हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. ओके, क्या गिवन है आपके पास? 720,856. ठीक है, अब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बिल्कुल इसी के बराबर आएगा जो आपके पास गिवन है. लेकिन यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी शो करूँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए. जब जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है. 0 6 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 और 0 7 ज़ा 0. जब सेकेंड स्टेप हम करना स्टार्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो है वो एक क्रॉस लगाया जाता है. ठीक है, इसी तरीके से अगेन आपके पास जीरो गिवन है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 6 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या गिवन है? अगेन आपके पास जीरो गिवन है. थर्ड स्टेप में आप 2 क्रॉस लगाते हैं इस तरीके से राइट हैंड साइड से. 0 6 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 और 0 7 ज़ा 0. अब आपके पास 1 और रिमेनिंग है तो फोर्थ स्टेप में हम 3 क्रॉस लगाते हैं लाइक दिस राइट हैंड साइड पे. अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2 और 1 7 ज़ा 7. अब हम प्लस करेंगे इसको. ओके, लाइक दिस. जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो लास्ट में प्लस करते हैं. एज यू नो दैट 0 0 0 6 5 8 0 2 7. सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो जब हमने 720,856 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 720,856,000, जो कि आपके पास यहाँ गिवन है. जो कि उन्होंने क्या कहा कि जब आपने 720,856 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो ये इस नंबर के बराबर आ जाए. तो यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो बिल्कुल इसी नंबर के बराबर आ गया. और किससे मल्टीप्लाई किया? हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया. और हम अपनी ब्लैंक में क्या राइट करेंगे? 1000. ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक. नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है? डैश मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 43,869,500. उन्होंने कहा ऐसे मतलब आप कौन से ऐसे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर इसके बराबर आ जाए. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्लास? हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 438,695 से. यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी शो कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहो. किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 438,695. ठीक है, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा इसके बराबर. मल्टीप्लाई करके भी शो कर रही हूँ मैं आपको. 0 5 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, दैन 0 8 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, दैन 0 4 ज़ा 0. सेकेंड स्टेप पे क्रॉस लगाते हैं राइट हैंड साइड पे. देन 0 5 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0. ठीक है, देन डबल क्रॉस लगाते हैं. लास्ट वन स्टेप करेंगे क्योंकि आपके पास 3 डिजिट्स गिवन है मल्टीप्लिकेशन के लिए. अब 1 से करेंगे. 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 6 ज़ा 6, 1 8 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4. नाउ हम प्लस कर लेंगे लाइक दिस. 0 0 5 9 6 8 3 4. सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो जब हमने 438,695 से मल्टीप्लाई किया 100 को तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 43,869,500.
बिल्कुल उसी आंसर के बराबर हो गया जो कि हमें गिवन था। हमने किसको मल्टीप्लाई किया 100 से, हमने 438,695 को मल्टीप्लाई किया 100 से। तो हम अपनी ब्लैंक में क्या राइट करेंगे, 438,695। ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है, 42,200 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू डैश। अब उन्होंने कहा 45,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आपके पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, आपको यहाँ राइट करना। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, सी क्या गिवन है 45,200। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से लाइक दिस, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, देन क्रॉस लगाया हमने, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ 1 कैरी कर दिया हमने, 2 4 ज़ा 8, 1 प्लस किया कितना हो गया 9, देन प्लस कर लेंगे लाइक दिस, 0 0 0 4 0 9। तो जब आपने 45,200 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 904,000। क्या आ गया आपके पास, 904,000। यहाँ ब्लैंक में राइट करेंगे। ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक, 904,000। क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है, इफ 152,695 इज डिवाइडेड बाय 10। अगर हम 152,695 को डिवाइड करें 10 से, द रिमाइंडर इज, तो इन दोनों को जब इसको इस नंबर से डिवाइड करें यानी कि 10 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा, आपको यहाँ वो राइट करके शो करना है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और किसको किससे डिवाइड करेंगे, 152,695 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 152,695 को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि वहाँ रिमाइंडर कितना रिमेनिंग रह गया, जिसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ सी पार्ट में इधर जो है वो राइट करने जा रही हूँ, डी पार्ट, सॉरी डी क्या गिवन है आपके पास यहाँ पर डिवीजन के लिए, 152,695 को 10 से डिवाइड करना है। ओके, 10 के रूप में 15 नहीं आता तो उससे कम क्या आता है, 10 1 ज़ा 10, लेस किया, रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास, 5 में से 0 को लेस किया 5, 1 में से 1 को लेस किया 0, देन आपने 2 कॉपी किया। ओके, 10 के रूप में 52 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 50 आता है। वो कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम आता है, 10 5 ज़ा 50, देन आपने लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, जस्ट 2 रह गया, क्योंकि 2 में से 0 को लेस किया 2, 5 में से 5 को लेस किया 0। ठीक है, 0 शो कीजिएगा, क्रॉस नहीं। देन आपने क्या कॉपी किया, 6 कॉपी किया। 10 के रूप में जो है वो 26 नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 20 आता है, जो कि 2 टाइम आता है, 10 2 ज़ा 20, देन हम लेस करेंगे, 6 में से 0 को लेस किया 6, 2 में से 2 को लेस किया 0, देन हमने 9 कॉपी किया है। ओके, 10 के रूप में 69 नहीं आता है, उससे कम कितना आता है, 60 आता है, जो कि 6 टाइम आता है, 10 6 ज़ा 60, देन हमने लेस किया, 9 में से 0 को लेस किया 9, 6 में से 6 को लेस किया 0, देन आपने 5 कॉपी किया, लास्ट 1 डिजिट हमारे पास 5 गिवन है। ओके, 10 के रूप में 95 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 90 आता है, जो कि 9 टाइम आता है, 10 9 ज़ा 90, देन लेस किया हमने, 10 9 ज़ा 90, लेस करने के बाद 5 में से 0 को लेस किया 5, 9 में से 9 को लेस किया 0। सो स्टूडेंट 5 जो है 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पास रिमेनिंग रह जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, तो जब हमने 152,695 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रिमेनिंग रह गया, 5। तो हम अपनी ब्लैंक में क्या राइट करेंगे, 5। यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। नाउ ई में आपके पास क्या गिवन है, 358,800 डिवाइडेड बाय 100 या इज इक्वल्स टू डैश। उन्होंने कहा जब 358,800 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आपको यहाँ वो बताना है। तो यहाँ हम इसको भी डिवाइड करेंगे, ई पार्ट 358,800 को किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। ओके, 100 के रेट में 358 नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 300 आता है, जो कि 3 टाइम्स आता है। 100 3 ज़ा 300, नाउ लेस करेंगे, 8 में से 0 को लेस किया 8, 5 में से 0 को लेस किया 5, 3 में से 3 को लेस किया 0। ओके, देन हमने नेक्स्ट डिजिट कॉपी किया नीचे, अब हमारे पास क्या आ गया, 588। सो स्टूडेंट 100 के रेट में 588 नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 500 आता है, जो कि कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है। 100 5 ज़ा
500, देन आपने लेस किया, 8 में से 0 को लेस किया 8, 8 में से 0 को लेस किया 8, 5 में से 5 को लेस किया 0, देन अगेन 1 0 हमने यहाँ कॉपी किया। अब आपके पास क्या गिवन है 880। स्टूडेंट 100 के टेबल में 880 नहीं आता है, उससे कम क्या आता है 800 आता है, जो कि कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो 100 8 जा 800, देन आपने लेस किया, 0 में से 0 को लेस किया 0, देन 8 में से 0 को लेस किया 8, 8 में से 8 को लेस किया 0। नाउ लास्ट 1 डिजिट हमारे पास 0 गिवन था, तो हमने 0 राइट किया। 100 के टेबल में 800 कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में आता है, तो 100 8 जा 800। जब आपने लेस किया तो रिमेनिंग क्या रहेगी आपके पास 0 0 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कोई रिमाइंडर रिमेनिंग रह गया। तो जब हमने 358,800 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3588। तो हम ये ब्लैंक में राइट करेंगे। ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक 3588। सो स्टूडेंट, जब हमने 358,800 को डिवाइड किया 100 से तो वो किसके बराबर आ गया 3588। ओके, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ अच्छे से क्लियर हो गया और किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपके पास स्टेटमेंट जो गिवन है वहाँ आपको ट्रू और फॉल्स राइट करना है। मीन्स अगर आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो राइट है तो वहाँ आप ट्रू राइट करेंगे, और अगर आपके पास वो रॉन्ग गिवन है तो आप वहाँ फॉल्स राइट करोगे। ओके, जिसके लिए हम नेक्स्ट पेज यहाँ जो है मैंने मेंटेन किया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ जो है मैं आपको हर एक स्टेटमेंट की क्लियर एक्सप्लेनेशन देती चली जाऊंगी। मीन्स अगर हम ट्रू राइट करें तो उसका रीज़न क्या है, या अगर हम फॉल्स राइट करें तो उसका रीज़न क्या है, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, देन वहाँ हम राइट करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में जो आपके पास फर्स्ट वन स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 9 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 8। यानी आपके पास यहाँ 2 साइड्स गिवन है। उन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है आपके पास पार्ट गिवन है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। बीच में इज इक्वल्स टू का साइन गिवन है, मीन्स ये वाला साइड जो है आपका इस वाले साइड के बिल्कुल बराबर है। सो स्टूडेंट, हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे जिससे हमें ये क्लियर होगा कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं। अगर वो बिल्कुल बराबर होंगे तो इट मीन्स ये ट्रू है, और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपको जो पास जो गिवन है वो फॉल्स है। तो यहाँ जो है कंप्लीट जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। और क्या गिवन है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 9 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, आपके पास 2 साइड्स गिवन है, हम दोनों साइड्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड को, लेकिन साथ साथ करते चले जाएंगे। ओके, यहाँ मैंने सॉल्व राइट किया। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 9 प्लस 8 सबसे, और ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, हमेशा ब्रैकेट पे वर्क किया जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 8 में क्या गिवन है आपके पास, सेंटर में प्लस की साइन गिवन है, तो दोनों को प्लस करेंगे। 9 में जब 8 प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 17 आ जाता है। जब हमने 17 राइट किया तो इट मीन्स यहाँ ब्रैकेट आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट को हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 ब्रैकेट्स गिवन है और दोनों में आपके पास मल्टीप्लीकेशन की साइन गिवन है, तो यहाँ हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा यहाँ से क्योंकि ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया। देन प्लस आपके पास सेंटर में गिवन है, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें आपके पास क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24। क्लियर है बात। लेफ्ट हैंड साइड भी हमने हाफ सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड भी हमने हाफ सॉल्व कर लिया। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 17, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, या 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके शो कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 2 प्लस किया कितना आ जाएगा 51। जब आपने 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 51, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या गिवन है, 27 प्लस 24, तो हम 27 को यहाँ प्लस करने जा रहे हैं 24 से। ठीक है, 7 में 4 को प्लस किया तो क्या आ जाता है 11, 11 का 1 यहाँ और 1 हमने कैरी कर दिया। 2 and 2 4, 1 प्लस किया 5, तो जब आपने 27 में 24 को प्लस किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 51। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो जब मैंने कंप्लीट आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन था उसको मैंने यहाँ सॉल्व की। ठीक है, जो स्टेटमेंट में आपके पास इक्वेशन गिवन थी मैंने यहाँ उसको कंप्लीट सॉल्व की। मैंने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया एंड लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किया, और दोनों का आंसर क्या आ रहा है 51 आ रहा है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है राइट हैंड साइड की, यानी कि इज इक्वल्स टू का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल
इक्वल है, इजिकल्स टू यानी कि दोनों एक दूसरे से इक्वल है। और यहाँ मैं आपको ये चीज़ क्लियर भी कर चुकी हूँ ये कैसे इक्वल है, क्योंकि दोनों का आंसर बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, दोनों 51 के ही बराबर है। तो इट मीन जो फर्स्ट वन स्टेटमेंट आपके पास गिवन है वो बिल्कुल राइट है, और राइट होगा तो हम क्या राइट करेंगे, ट्रू। यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक, ओके। नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है, ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपके पास यहाँ अगेन आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसमें ये कहा है कि ये वाला साइड जो है इस वाले साइड से बिल्कुल बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है राइट हैंड साइड के। इसको भी हम ए पार्ट की तरह कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो राइट है या रॉन्ग, ओके। नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है इक्वेशन, ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट पे वर्क करेंगे दोनों साइड के, ओके। दोनों साइड पे जो है आपको ब्रैकेट गिवन है, तो सबसे पहले हम दोनों के ब्रैकेट्स पे वर्क करेंगे। 7 6 42, ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो यहाँ से ब्रैकेट रिमूव, देन मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 2 12, ओके। सो आपने देखा मैंने दोनों साइड्स के सबसे पहले ब्रैकेट पे वर्क किया। अब दोनों साइड्स पे आपके पास क्या गिवन है, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 7 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 42 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 4 8, क्या आ गया आपके पास 84। इसी तरीके से 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 84 आता है, ठीक है, क्योंकि 12 7 से क्या होता है 84 होता है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है 84, और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आ रहा है 84 आ रहा है। इट मीन्स ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है किसके, राइट हैंड साइड से। हमें कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि दोनों के आंसर जो है वो बिल्कुल सिमिलर आ रहे थे, दोनों का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल है, 84 इज इक्वल्स टू 84, यानी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बराबर है। तो इट मीन्स जो आपके पास D1 स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल राइट है, और जब वो राइट होगा तो हम क्या राइट करेंगे, ट्रू। यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है, 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 8 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट आपके पास सी पार्ट में अगेन एक इक्वेशन गिवन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बिल्कुल बराबर है। हम इसको भी ए एंड बी पार्ट की तरह, यानी कि ए और बी स्टेटमेंट की तरह कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है या नहीं। अगर बराबर होंगे तो हम ट्रू राइट करेंगे, और अगर बराबर नहीं होंगे तो हम क्या राइट करेंगे, फॉल्स राइट करेंगे, ओके। सी क्या इक्वेशन गिवन है आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 8 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज, ओके। सॉल्व राइट करेंगे हम लाइक दिस। सबसे पहले हम दोनों साइड्स के ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, ब्रैकेट में आपके पास क्या गिवन है 8 माइनस 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग क्या रह जाता है 2, ठीक है, क्या रह जाता है रिमेनिंग 2 रह जाता है आपके पास इज इक्वल्स टू, और ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि ब्रैकेट यहाँ सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, और राइट हैंड साइड के भी पहले ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, 4 8 32 माइनस ब्रैकेट रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, 4 6 24, ओके, 4 6 24, हमने ब्रैकेट रिमूव कर दिया और डायरेक्टली आपने क्या राइट कर दिया यहाँ पर 24। अब यहाँ आपके पास क्या गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 24। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हम माइनस करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करेंगे देन राइट हैंड साइड पे। 4 में से 2 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया, मतलब 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, लेस नहीं किया सॉरी, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 4 2 8। अब बात किसकी आ गई 32 एंड 24, तो 32 में से हम 24 को यहाँ लेस कर देते हैं, रिमेनिंग देखते हैं क्या रह जाता है हमारे पास, 2 में से 4 लेस नहीं हो सकता, 1 बोरो क्या यहाँ रह गया रिमेनिंग 2। 12 में से जब आपने 4 को लेस किया तो रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास 8, 2 में से 2 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया 0। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो जब मैंने 32 में से माइनस किया 24 को तो आंसर क्या आ गया 8 आ गया। तो आप दोनों के आंसर को देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से तो आंसर 8 आया, और 32 को जब माइनस किया 32 में से माइनस किया 24 को तो आंसर क्या गया 8। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का आंसर बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। तो इट मीन्स जो C1 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और जब वो करेक्ट होगा तो हम क्या राइट करेंगे ट्रू। यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक, ओके।
नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है, एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। उन्होंने कहा एसोसिएटिव लॉ जो है वो बिल्कुल सही है, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। स्टूडेंट पार्ट डी डिफाइन करने के लिए, यानी कि पार्ट डी को ये डिसाइड करने के लिए ये ट्रू है या फॉल्स, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एसोसिएटिव लॉ होते क्या है, जिसके लिए आप ओपन कर लीजिए पेज नंबर 13। ओके, ऑन पेज नंबर 13 वी हैव डेफिनेशन अबाउट एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, यहाँ मैं एसोसिएटिव लॉ को आपको यहाँ क्लियर करूंगी, जिससे हमें अपना डी वाला जो स्टेटमेंट है क्लियर हो जाएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, एसोसिएटिव लॉ की क्या डेफिनेशन आपके पास गिवन है, द एसोसिएटिव लॉ ऑफ नंबर्स, जो एसोसिएटिव लॉ होते हैं नंबर्स के ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टेट, वो किस में होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के स्टेट में होते हैं। दैट व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम डिफरेंटली, जब हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को जो ग्रुपिंग में होते हैं डिफरेंटली, द रिजल्ट विल बी सेम, उसका जो आंसर आता है वो बिल्कुल सेम आता है। स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होता है, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया है आपसे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि टू डिफरेंट ऑपरेशंस पे होता है, एडिशन में होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है। जबकि आपके पास यहाँ क्या गिवन है, सब्ट्रैक्शन गिवन है। एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन, उन्होंने कहा ट्रू होता है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। तो इट मीन्स जो आपके पास D1 स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने ये क्या कहा है आपसे डेफिनेशन में, एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होता है, लेकिन यहाँ आपके पास सब्ट्रैक्शन राइट किया हुआ है। तो इट मीन्स ये आपके पास डी वाला जो स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, और जब रॉन्ग होगा तो हम क्या राइट करेंगे, फॉल्स। ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। नाउ ई में आपके पास क्या गिवन है, डिवाइडिंग टू नंबर्स ऑलवेज लिव्स आर रिमाइंडर। जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारे पास रिमाइंडर वहाँ जो है वो रह जाता है, लीव मतलब छूट जाता है, रह जाता है। सो स्टूडेंट ऐसा कभी भी नहीं होता है, जब भी हम टू नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो सके। ठीक है, बास टाइम ऐसा भी होता है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और बास टाइम ऐसा भी होता है कि वहाँ कोई ना कोई रिमाइंडर रह जाता है। लेकिन यहाँ आपसे बात किसकी की जा रही है, ऑलवेज, हमेशा की बात की जा रही है। तो इट मीन्स जो आपके पास ई वाला स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, और जब रॉन्ग होगा तो हम क्या राइट करेंगे, फॉल्स। यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। स्टूडेंट यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो। ओके, टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।